हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 6 हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, जिसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हमने सारे चैप्टर बहुत अच्छे से अभी तक पढ़े समझे। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी उन चैप्टर्स की तो जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। प्लेलिस्ट टैब में आपको सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, तो बात करते हैं चैप्टर 6 की, जो हम शुरुआत कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 3, अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस देखी होंगी अच्छे से, तो चैप्टर 3 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने उसमें एज अ टॉपिक पढ़ा था, ठीक, बहुत ऊपर ऊपर से हमने उसमें जाना था। तो वही टॉपिक एक पूरा चैप्टर बनकर यहाँ पर आ गया है, तो काफी ज्यादा डीप में हम जानेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उनके भी टाइप्स होते हैं। राइट, तो काफी ज्यादा डीप में हम चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। उससे पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा कि पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, जो भी स्क्रीन पर आपको चीजें मिल रही हैं, जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, उनके नोट्स खुद से बनाओ। ठीक है, जो खुद के नोट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और हमें अच्छे से समझ में आते हैं। राइट, टेलीग्राम पे तो आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो ही जाएंगे, लेकिन जो आप खुद के नोट्स बनाओगे वो काफी ज्यादा अच्छे आपके लिए रहेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, थोड़ा पढ़ते पढ़ते हम इसको समझेंगे। बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी मीन दैट द होल कम्युनिकेशन इज परफॉर्म विदाउट वर्ड्स। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम वर्ड्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, हम कुछ भी बोलते नहीं है, सिर्फ हम अपने हाथों से, अपने लिप्स से, या फिर अपने कुछ भी जेस्चर्स होते हैं उनसे बताते हैं और सामने वाला समझता है। ठीक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन वर्बल कम्युनिकेशन। जो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर हम कंपेयर करें वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हम जो बोलकर बात बता रहे हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम किसी को कुछ बात बताते हैं तो वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक हम उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐड ना करें। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि कुछ हमारे इमोशंस हो गए, कुछ हमारे साइंस हो गए, जेस्चर्स हो गए, हमारी बॉडी मूवमेंट हो गई, जब हम उन सब चीजों को ऐड करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में या फिर कहें तो उन वर्ड्स में, तब सामने वाला उस बात को और ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वर्बल कम्युनिकेशन में भी। तो हम कह सकते हैं बेसिकली जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब भी, और अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन ना भी करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हम अपने इमोशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने साइन से, जेस्चर से अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। ठीक है, वही चीज आगे लिखी है, इट ट्रांसमिट्स 93% पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू इमोशनल एंड सेंसुअल जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस। हमारे, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन सामने वाले को देनी है, कुछ बात हमें सामने वाले को बतानी है, तो 93% पार्ट हम अपने कम्युनिकेशन का बता सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, जो बाकी का 7% बच गया वो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम बताते हैं, लेकिन जो 93% होता है हमारे कम्युनिकेशन का वो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से, अपने इमोशन से सामने वाले तक बात को पहुंचाते हैं। ठीक, most of us can communicate messages information through our body language more quickly than through words। हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेट करते समय कोई मैसेज वो शेयर कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ज्यादा अच्छे से अपनी बात को रख पाते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सेप्शन भी यहाँ पर होता है कि कुछ लोग बोलकर ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने जेस्टर्स के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेंडर और रिसीवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर एफिशिएंट देन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम सेंडर और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, जो एक बात बता रहा है और जो बात सुन रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है वर्बल कम्युनिकेशन से। यानी कि हम जो अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जेस्चर्स यूज कर रहे हैं, मैं बार बार नहीं कहूंगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम उसमें वर्ड्स का यूज ना करके अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू वो ज्यादा अच्छे से अपनी बात को समझा पाते हैं, और जो वर्ड्स हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कम एफिशिएंट रहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी फॉर्म्स। जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये काफी फॉर्म्स में डिवाइडेड है, बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अवर स्टडी, हम अपनी स्टडी को, जैसे हमें बहुत ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, ठीक है, हम कोई बिजनेस के पर्पज से नहीं पढ़े, हमें अपने एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा नॉलेज रखनी है, ठीक है, वी मे डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, वैसे तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं अगर हम बिजनेस के पर्पज से इसको पढ़ें, ठीक है, लेकिन हमें स्टडी करनी है, हमें सिर्फ नॉलेज लेनी है अपने एग्जाम्स के लिए और थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए, तो हम इसको 4 ग्रुप्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 प्रॉक्सिमिटी, नंबर 3 पैरा लैंग्वेज, नंबर 4 साइन लैंग्वेज। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स यहाँ पर निकल के आते हैं, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिटी, पैरा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। ठीक है, बात करते हैं नंबर 1 जो हमारी इसकी फॉर्म निकल के आती है बॉडी लैंग्वेज, हम इसको दूसरे वर्ड में काइनेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, काइनेसिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का दूसरा नाम काइनेसिक्स, कंफ्यूज मत होना। बॉडी लैंग्वेज और काइनेसिक्स टर्म्ड बाय जॉर्ज टेरी, जो ये जॉर्ज टेरी हैं इन्होंने ये टर्म दी है काइनेसिक्स। ठीक, इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म है जैसा कि अभी हमने जाना। इट इंक्लूड्स
ट्विंकलिंग ऑफ आईज, ठीक है, जो हम आईज को अपनी ट्विंकल करते हैं वो इसमें आ गया। बाइटिंग एंड मूविंग लिप्स, हम अपने लिप्स के थ्रू किसी को कुछ बता रहे हैं, ठीक। क्लैपिंग एंड अदर मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, हम अपने हाथों से बहुत सी मूवमेंट करते हैं, तो हम इसमें कुछ भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे बिल्कुल भी हम बात नहीं कर रहे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आ गई, ट्विंकलिंग ऑफ आईज आ गई, ठीक है, हम अपने लिप्स के थ्रू किसी को कुछ बता रहे हैं, ठीक है, मूव करके उनको। क्लैपिंग एंड अदर मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हमारे हैंड से कुछ भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्लैपिंग कर रहे हैं। क्लैपिंग का मतलब मैंने आपको चैप्टर 3 में भी बताया था कि हम किसी को अप्रिशिएट करने के लिए क्लैपिंग करते हैं, ठीक है। हम कुछ बोल नहीं रहे, हमने क्लैपिंग कर दी तो सामने वाला समझ गया कि हाँ मुझे ये जो भी मैंने किया है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। नॉडिंग ऑफ द हेड एटसेट्रा, नॉडिंग ऑफ द हेड का मैंने आपको बताया था, अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा है, आंसर पूछा है हाँ या ना में, तो अपना सिर हिला के आप उसको जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो वो नॉडिंग हो गया हेड का। आपने यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं बोला, आपने सिर्फ बॉडी मूवमेंट करी, इसमें भी आपने किसका मूवमेंट किया, हेड का, ठीक है, उसके थ्रू आपने बता दिया हाँ या फिर नहीं। तो इसको काइनेसिक्स बोला जाता है। जो बॉडी लैंग्वेज है इसका दूसरा नाम काइनेसिक्स है, जिसको नाम दिया किसने, जॉर्ज टेरी ने, ठीक। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप इसको अलग से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बना के लिख सकते हो, जो भी आप लिख रहे हो नोट्स में, ठीक है। लेकिन नोट जरूर बनाओ यार, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए वो चीज रहेगी जब आप खुद के नोट्स बनाओगे, ठीक है। In this, a person sends his message to other person or group through interpersonal activities and movements. तो इस काइनेसिक्स से या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन से या दूसरे ग्रुप से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है बहुत इजीली अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू, राइट। बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के दूसरे एग्जांपल्स के बारे में। रबिंग द नोज व्हेन फीलिंग टेंस, अगर हमें थोड़ी टेंशन वगैरह हो रही है तो हम अपनी नोज को रब करते हैं, वो एक जेस्चर हो गया, एक साइन हो गया, ठीक है। दूसरा समझ जाएगा देख के कि इसको कुछ टेंशन वगैरह है, ठीक है। क्रॉसिंग द हैंड्स फॉर फीलिंग सिक्योर, अगर हम बहुत ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं तो अपने हाथ को क्रॉस करके आराम से खड़े हो जाते हैं, फिर बैठे रहते हैं। मूविंग द शोल्डर्स अप एंड डाउन फॉर शोइंग दैट वन इज इनडिफरेंट, हम अपने शोल्डर्स को मूव करके सामने वाले को हाँ या ना में जवाब देते हैं, या फिर हमें नहीं पता उसके बारे में, इस तरह से हम बता देते हैं, ठीक है। पुटिंग द हैंड ऑन द फोरहेड फॉर डिस्ट्रेस, अगर हमारे सिर में दर्द है, हमें कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, तो हमने सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक साइन हुआ, ठीक है, एक बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाला हमारी बात को समझ गया, हमने कुछ उससे नहीं बोला, सिर्फ वो हमारे बॉडी मूवमेंट को देखकर समझ गया। क्लोजिंग आई लिड्स फॉर प्रॉक्सिमिटी, अगर हमें शांति चाहिए बिल्कुल, अगर हमें आराम करना है तो हम अपनी आंखों को बंद करके बैठ गए या फिर लेट गए, सामने वाला समझ जाएगा कि ये थक गया इंसान, ये नींद लेना चाह रहा है, मतलब थोड़ा आराम करना चाह रहा है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी आईलिड्स को क्लोज किया है उसने सामने वाले को कुछ बोलना नहीं कि मुझे आराम करना है या फिर मुझे थोड़ा शांति चाहिए, ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने अपनी आईलिड्स क्लोज करी और सामने वाला देखकर समझ गया कि इसको थोड़ा आराम करना है या फिर इसको थोड़ी शांति चाहिए, इसलिए इसने अपनी आईलिड्स को क्लोज कर रखा है। आईलिड्स यानी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली है, एटसेट्रा। It is supplementary to verbal language because when it is linked with words being spoken, it makes the real meaning of the message of the sender more clear. अब जब हम इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन से जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो जो भी हम बात सामने वाले को समझा रहे हैं वो और ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी मूवमेंट होती है, वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में और ज्यादा जान डालती है, हमारे शब्दों में और ज्यादा जान डालती है, जिससे कि सामने वाला उस बात का रियल मीनिंग समझ पाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने किसी दोस्त को एक स्टोरी सुना रहे हो, एक हॉरर स्टोरी सुना रहे हो, डरावनी कहानी सुना रहे हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ बोल रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, सिर्फ शब्दों में आप उस कहानी को बयां कर रहे हो, तो वो शायद उस चीज से डरेगा भी नहीं, ठीक है, वो सिर्फ सुनता रहेगा और आप बोले जा रहे हो, ठीक है। कोई उसमें बॉडी मूवमेंट नहीं है, कोई उसमें जेस्चर्स नहीं है, कुछ भी एक्टिवनेस नहीं है, रिएक्शंस नहीं है, इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ बोले जा रहे हो, तो शायद उससे उसको डर भी ना लगे। लेकिन सेम स्टोरी जब आप पूरी एक्टिव होकर सुनाओगे, अपने रिएक्शंस आप उसमें लाओगे, आप उसमें जेस्चर्स लाओगे, बॉडी मूव करके सुनाओगे, तो शायद वो काफी ज्यादा डरावनी बन जाएगी, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कम्युनिकेशन में, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है, ठीक है। बाकी के टाइप्स हम आगे भी जानेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, राइट। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी लैंग्वेज की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम यहाँ पर जानते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं इसको, अच्छे से आपको समझ में आएगा और साथ में लिखते हुए तो आप चल ही रहे होगे, राइट। अ पर्सन लर्न्स बॉडी लैंग्वेज विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज सीखनी है, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको बॉडी मूवमेंट्स उसमें ऐड करना है, तो इसके लिए आपको कोई भी अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हम जब लोगों के साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, बात करते हैं, तो समय के साथ साथ अपने आप ये चीज हमारे अंदर डेवलप होती है। पर्सन कैन लर्न द वर्बल लैंग्वेज इन सम ईयर्स। अब जो हमारी वर्बल लैंग्वेज होती है, वर्बल लैंग्वेज यानी कि जिस भाषा में हम किसी से बात कर रहे हैं, वो हमें कुछ सालों में आ जाती है। वो हिंदी लैंग्वेज हो सकती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, या फिर आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं वहां पे जो भी लैंग्वेज यूज हो रही है, वो लैंग्वेज आपको कुछ सालों में आ जाती है। बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ गेनिंग और लर्निंग बॉडी लैंग्वेज। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बॉडी लैंग्वेज की लर्निंग को गेन नहीं करना चाहते। अब वो क्यों गेन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है, उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं है
कि वर्बल कम्युनिकेशन में अगर हम बॉडी मूवमेंट्स को यूज करें, ठीक है, उन दोनों को ऐड करें तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जो भी बात बोल रहे हैं उसमें थोड़ी बॉडी मूवमेंट हम ऐड करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ऐड करें, इससे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। फिर से हम किसी से भी बात कर रहे हो, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे कोई प्रोफेशनल्स हम जिनसे बात करें, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस वहां पर रहता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ थोड़े से उसमें जेस्चर, थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट्स भी ऐड करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वही बात कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितना ज्यादा इफेक्टिवनेस ये इसकी रहती है, वो लोग इस बात से अवेयर नहीं है, ठीक है, इसलिए वो इस चीज को नहीं सीखते, बॉडी लैंग्वेज को वो उसमें ऐड करना नहीं सीखते। ऑल्दो इट इज वेरी इफेक्टिव, लेकिन वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है ऑल द बॉडी लैंग्वेज इज अनकंट्रोल्ड। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो अनकंट्रोल्ड है, उस पर हमारा कोई बस नहीं है, कोई हमारा कंट्रोल नहीं। जैसे हमारे शब्द हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारा अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता, हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में है, बहुत ज्यादा हम खुश हैं, तो हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है, हमारा अपने शब्दों पे कुछ भी कंट्रोल नहीं है। येट सोशल रूल्स एंड ट्रेडिशन समवॉट कंट्रोल इट्स एक्सप्रेशन। लेकिन कुछ सोशल रूल्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो कि हमारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब वो सोशल रूल्स कौन से हो गए, मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर काफी ज्यादा एक सैड माहौल बना हुआ है, किसी की डेथ हो गई है, तो वहां पर आप स्माइल नहीं कर सकते, ये एक सोशल रूल है, राइट। तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल हो गए, अल्टीमेटली अपने आप ही कंट्रोल हो गए, ठीक है। बहुत ज्यादा सैड मूवमेंट वहां पर है तो आप वहां पर अपनी स्माइल को बिल्कुल बंद रखोगे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वहां पर खुश हैं तो आप वहां पर दुखी नहीं होगे, अगर आपके मन में कुछ सैडनेस भी होगी तो आप वहां पर खुश हो जाओगे। तो ये कुछ सोशल रूल्स होते हैं। द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप एंड पर्सन टू पर्सन। अब ये जो बॉडी लैंग्वेज जो होता है हमारा, जो हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन और ग्रुप टू ग्रुप डिपेंड भी करता है, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, हर किसी व्यक्ति का जो नेचर होता है वो अलग होता है, ठीक है। Some persons are relatively more efficient in understanding signs or symbols of body language than others। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कि वो अपने जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज हो गई, जेस्चर्स हो गए, साइंस हो गए, वो इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते, जो सिर्फ शब्दों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम रिसर्चेस प्रूव दैट वुमेन आर जनरली एफिशिएंट एंड क्लेवर इन ट्रांसमिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। कुछ रिसर्चेस ऐसा प्रूव करती हैं कि जो वुमेन होती है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होती हैं इस बॉडी लैंग्वेज को ट्रांसमिट करने में भी और उसको समझने में भी, ठीक है, एज कम्पेयर टू मैन, राइट। तो ये था कुछ नेचर बॉडी लैंग्वेज के। हमने इसमें जानी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, क्या बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है, उसको हम काइनेसिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हमने कुछ नई यहाँ पर जानी है कि बॉडी लैंग्वेज को काइनेसिक्स भी बोला जाता है, राइट। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में एक छोटा सा इंट्रो हमने यहाँ पर जाना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो 4 फॉर्म्स में डिवाइड किया है, उसमें से एक फॉर्म हमने जानी बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के टाइप्स के बारे में, ठीक है। अभी हम सेकंड पे नहीं आएंगे, अभी हम बॉडी लैंग्वेज को ही पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस चैप्टर को थोड़ा डीप में समझना है। तो बॉडी लैंग्वेज के टाइप हम जानेंगे अगली वीडियो में, बॉडी लैंग्वेज के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम जानेंगे, क्या फंक्शंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, ये सब चीजें हम जानेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो उसको जाके ज्वाइन करें, ठीक है। जो भी प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी किसी भी चैप्टर की, उनको जाके देखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।